हेलो क्लास 9 क्लास 8 हाउ आर यू बच्चों। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच ऐसा चैनल जहां हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। सरलता से सिखाते हैं मैथमेटिक्स, जिससे कि आपको बिल्कुल भी बोझिल ना लगे ये सब्जेक्ट। बाकी बच्चों, ये सब्जेक्ट आपका ध्यान तो चाहता ही है, इसलिए जितना पेपर और पेन खर्च करेंगे उतने ही बनेंगे मैथ्स में मास्टर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स के आगे के टॉपिक्स की। लाइन एंड एंगल्स में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स सीख लिए थे और एक लाइन पे जो लीनियर पेयर होते हैं उनको निकालना सीख लिया था। आज नंबर है एक बहुत ही रोचक एंगल का, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए लाइन एंड एंगल का ये रोचक टॉपिक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके अलावा हम कुछ और भी रोचक क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक है और जैसा कि मैंने कहा कि इसको आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं, तो एक तरीके से आपका रिवीजन ही हो रहा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में हम इसको वीओ एंगल्स बोलेंगे बच्चों। ये एंगल का साइन है और हिंदी मीडियम वाले मेरे बच्चे सीख लें, इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख। काफी हार्ड हिंदी है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या होते हैं, बहुत ही आसान, मैं बिल्कुल आसान कर देता हूं क्योंकि मेरा वादा है सरल और सुगम बनाने का। तो बच्चों, हम लोग अपनी सरल भाषा में इसको बोलते हैं डमरू एंगल्स। तो डमरू एंगल्स, डमरू बच्चों कैसे बनता है, ये आपका है डमरू, ऐसे तो बनता है। तो ये जो एंगल्स बनेंगे बच्चों, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब क्या है, एक लाइन आपकी ये चली गई और एक लाइन आपकी ऐसे कट कर रही है, तो ये दोनों जो एंगल बनेंगे बच्चों, जिनकी खोपड़ी आपस में मिल रही है, शीर्षाभिमुख, जिनकी खोपड़ी आपस में टच है, या आप देखें ये डमरू बनता है, डंबल बनता है, डमरू कहें डंबल कहें, तो इस एंगल्स को हम बोलते हैं वीओ एंगल्स। और बच्चों की खासियत क्या होती है, दीज एंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर क्या कहें बच्चों, इक्वल। ये एंगल्स को इक्वल होते हैं बच्चों। अगर आपका ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। दूसरा देखें, अगर ये आपका 70 है तो ये भी 70 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ आया वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। एक लाइन आपकी ये चली गई बच्चों, एक लाइन आपकी ये चली गई। दिस इज योर लाइन ए बी, दिस इज योर लाइन सी डी। ये ओ पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ जो एंगल्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये कैसे होते हैं, सेम होते हैं। मतलब क्या है बच्चों, अगर ये x है तो ये भी हमारा कितना होगा, x। ठीक है, अगर ये b है तो ये भी कितना होगा, b। ओके बच्चों, क्लियर। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, अगर हम केवल इस लाइन को देखें, केवल ए बी लाइन को देखें, तो ये हमारा x है। तो देखो बच्चों, अगर ये होगा तो क्या होगा, ये और ये एंगल लीनियर पेयर हो जाएंगे, यानी ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे। या आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल हमारे क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। तो अगर ये x है बच्चों तो ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स। सिमिलरली अगर ये x आप लेंगे तो ये कितना होगा बच्चों, 180 माइनस एक्स। ऐसे भी कह सकते हैं, या 180 माइनस अगर ये है तो ये भी 180 माइनस एक्स ही होगा, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिशन। ठीक है, देखिए कितना आसान है। चलिए इस पे कुछ सम्स करते हैं जिससे कि ये और क्लेरिफाई हो जाए। प्यारे बच्चों, बोर्ड पे क्वेश्चन लग गया है और जरा क्वेश्चन पर सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। क्वेश्चन में देखिए, आपकी ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां क्या बनते हैं, डंबल एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों, ये हमें दिया है 50 डिग्री। अब हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ये एंगल बताओ, ये एंगल बताओ और ये वाला भी एंगल बताओ। ये ओ पॉइंट है बच्चों, ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा इसे। हमें ये जो रिमेन एंगल्स हैं ये बताने हैं। देखिए ओरल क्वेश्चन है बच्चों, एक तो 50 अगर ये है तो इसके सामने कितना होगा, 50। क्यों होगा, आप लॉजिक लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट। क्लियर। अच्छा, अगर बच्चों
ये स्ट्रेट लाइन है, ये 50 है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन होगा, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, इसका जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला इतना यहां से यहां तक, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करता है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसको यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होंगे बच्चों? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब लीनियर पेयर। लीनियर के पेयर का मतलब क्या होता है? जो एंगल हमें दिया है उसको हम 180 से लेस कर देंगे तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। तो आप जानते हैं कि 50 को अगर आप 180 से लेस करते हैं तो कितना आएगा? 130 आएगा। कैसे आएगा? लॉजिक लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। अब ये 130 है बच्चों, तो इसके सामने जस्ट ये 130 होगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट। तो ये भी हो गया 130, क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट। देखिए सारे एंगल्स आपके फाइंड आउट हो गए। ओरल क्वेश्चन है बच्चों, आनंद आता है करने में, मजा आता है। एक बार देखिए, समझिए, मैं फिर से बता देता हूं। ये लाइन थी, ये लाइन थी, यहाँ पे कट कर रही थी, ये 50 दिया हुआ था, तो 50 के जस्ट सामने 50, यानी डमरू का एक हिस्सा 50 तो दूसरा हिस्सा भी 50। अब 50 के ऊपर देखो ये चन्ना मामा बन रहा है। चन्ना मामा से याद रखो, चन्ना मामा में दो एंगल क्या होंगे? 180 होता है सम, 50 दिया है तो 130 बचा। अब 130 के सामने ये डमरू, तो ये भी 130। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन कितना खूबसूरत है। हाँ, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों। मैं कुछ नेम दे देता हूं जिससे आपको इजीनेस रहे। ए बी सी डी ई एफ। अब बच्चों यहां पे ए बी एक लाइन है, ई एफ दूसरी लाइन है, सी डी तीसरी लाइन है। इन तीनों ने एक दूसरे को जो फिगर दिया हुआ है इसके अनुसार इंटरसेक्ट कर रखा है, यानी एक दूसरे से क्रॉस आउट कर रखा है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो एंगल्स दिए हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। बच्चों ये एंगल दिया है 5x, ये दिया है 3x, ये दिया है 2x। मुझे इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे, जरा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, अगर बच्चों ये वाला एंगल 5x है तो इसका डमरू ये बनेगा, ये कितना होगा? 5x। क्यों होगा? लॉजिक वर्टिकली अपोजिट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर बच्चों ये 2x है तो इसका डमरू यह बनेगा, ये कितना होगा? 2x। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट। अगर बच्चों ये 3x है तो ये कितना होगा? 3x। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? सारे वर्टिकली अपोजिट से आ गए। अरे वाह, या तो सारे एंगल कवर हो गए बच्चों। अगर आप यहां चलना शुरू करें तो दिस वन दिस वन दिस वन, यानी पूरा सर्कल बन रहा है। और एक सर्कल में सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनता है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। यस माय डियर। तो फिर क्या होगा? सारे जोड़ लीजिए, 360 के इक्वल कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग? दिख रहा है? यहां लिख दूं? कहां लिख दूं? यहां लिख दूं? चलो यहां लिखता हूं। एट, इसको ओ मान लेते हैं, एट ओ 5x 2x 3x, है ना? यहां भी वही है, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं बच्चों, ठीक है, ट्वाइस। ओके, इसके इक्वल होगा 360। 2 से 360 कट जाएगा 180। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? बताओ, बहुत आसान सवाल है, समझ रहे हैं कि नहीं? ओ पे देखो, ऊपर के जितने एंगल बन रहे हैं। अरे भाई, ये जो चन्ना मामा बनेगा 180 होगा कि नहीं होगा? तो 5x 2x 3x 180 बना रहे हैं। यही तो लिखा भैया मेरे, यही लिखा प्यारे बच्चों, यही लिखा। अच्छा मैं इधर सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखो। ऊपर का चन्ना मामा देख लो, नीचे भी सेम होगा। तो क्या होगा? 5x, यहां लिख दो हियर, ये हो गया सॉल्यूशन। हियर 5x प्लस 2x, डिग्री लगाते रहना यार, 3x इज इक्वल टू 180, राइट? 5 2 7 3 10, कितना हो गया? 10x इज इक्वल टू 180। 0 से 0 मरा, x की वैल्यू क्या आ गई? 18 डिग्री। वेरी गुड, x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? एंगल का नेम लिखो जल्दी से, AOE। एंगल AOE कितना होगा? 5x, 5 इंटू 18 कितना हो गया? 90 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत ही आसान है, ठीक है। इधर आओ, 2x, तो कौन सा एंगल है? EOC। एंगल EOC कितना है? 2x, यानी 2 इंटू 18 कितना हो गया? 36, सॉरी 36 डिग्री। फिर आओ COB, एंगल COB कितना होगा? 3x, 3 इंटू 18 54 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को?
सारे हो गए। तो अगर ये आपका 90 है तो ये 90, ये आपका 36 है तो ये 36, ये आपका 54 है तो ये 54। देखो बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए बच्चों पॉज करके। तो बच्चों बोर्ड में लग गया है एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मैं इसको नेम दे देता हूं AOBCOD। ओके, अरे यार एरो एरो बना लो भैया मेरे, बस आपको गलतियां ढूंढनी है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा आओ अब क्वेश्चन को देखो जरा, क्वेश्चन बड़ा मस्त है, ये समझ लेना। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि हियर एंगल 1+2 ये दिया है 280, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दिया है 280 डिग्री। आपसे पूछ रहे हैं कि एंगल 3 बताओ कितना होएगा और एंगल 4 कितना होएगा। बोलो, लगाओ दिमाग, पॉज करके दिमाग लगाओ, पॉज करके दिमाग लगाओ। लगा लिया? कुछ बच्चों ने लगा भी लिया होगा, है ना। चलो देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 और 2 इनका सम है 280। ओके बच्चों, अगर हम इसमें 3 और 4 यानी ये सारे एंगल मिक्स कर दें तो टोटल एंगल कितना बनेगा? टोटल एंगल एट O कितना होगा? अरे 360 होगा भाई। टोटल एंगल सर्कल बन गया 360 डिग्री, और 360 में ये 280 आपको पता है, माइनस कर दो, कितना आएगा? 0 8 80 डिग्री आएगा। यानी 1 और 2 ये दिया था 280, काम खत्म। यानी अब हमको ये पता चल गया कि भाई एंगल 3 और एंगल 4 इनका जो सम होगा इन दोनों का, ये बचा है 80 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? अब मेरे भैया ये बताओ कि एंगल 3 और एंगल 4 है क्या? शंकर के डमरू हैं, शंकर के डमरू हैं, डम डम डम। डमरू एंगल है बच्चों। डमरू एंगल क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं भाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 3 वाला हमारा x है तो ये 4 वाला भी x होगा। दोनों को प्लस कर दो, 80 आ रहा है, तो x और x 2x हो गया, 80 हो गया। तो x कितना हो गया? 40 हो गया। आ गया बच्चों, यानी ये 40 है हमारा, ये भी 40 है हमारा। ठीक है, अगर ये 40 है बच्चों बताओ, ये देखो 180 बनेगा, तो ये 40 है तो कितना हो गया? 140। अगर ये 140 है तो इसके सामने ये डमरू आ गया, ये भी हो गया 140। सारे तो आ गए, 40 140 40 140। देखो 140 140 280 होता है, दोनों का सम 280 दिया था। मस्त सवाल था ना, कर लीजिए बच्चों, मस्त सवाल है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स मेक अ राइट एंगल। नहीं समझा? फिर से पढ़ो। सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स मेक राइट एंगल। तो इसमें मेन की पॉइंट क्या है बच्चों? एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम देखना चाहते हैं कि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। चलो बनाते हैं। ये एक लाइन होगी बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में। आप कहीं से इस लाइन को कट कर दो, ऐसे कट कर दिया। दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B, दिस इज C। अब जो ये एंगल बनेंगे, दिस वन एंड दिस वन, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अलग हट के वर्ड दे दिया, लीनियर पेयर भी बोल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडजेसेंट माने अगल बगल के, और दोनों हैं क्या? सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है बच्चों? कि दोनों क्या करेंगे? 180 बना लेंगे। तो सिंपल है ना। तो अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई आप इस एंगल का हाफ कर दो। मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। कह रहा है शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चों, इनका क्या करना है? बाइसेक्टर करना है। तो कर देते हैं बाइसेक्टर, बहुत ही आसानी से स्केल उठा लेते हैं अपनी। बाइसेक्टर करना है ना, आधा करना है ना, चलो करते हैं। ये देखो इसका बाइसेक्टर मैंने कर दिया, यानी इसको हाफ कर दिया। दिस वन आधा आधा बाइसेक्टर। और इसका बाइसेक्टर करो आप।
ये चला गया इसका बाइसेक्टर, ठीक है, ये आधा वो आधे समझिएगा, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि ये जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक, दिखाओ कि ये 90 होगा। समझ गए कहानी की नहीं समझ गए? एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी, ये दोनों थे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम 180 था। फिर कह रहे हैं कि इनके बाइसेक्टर खींचो, तो ए ओ सी का बाइसेक्टर ये चला गया और सी ओ बी का बाइसेक्टर ये चला गया। कह रहे हैं कि ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसको हम कर लेंगे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। देखिए कितनी आसानी से होता है, देखिएगा। जो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री थे तो उसमें हमने लिखा लेट, यहां कर दूं, दिख रहा है, चलो थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूं कैमरे को, ऐसे। अब देखो हम लिखते हैं कि लेट एंगल ए ओ सी एक्स, अगर ये एक्स होगा तो फिर ये सप्लीमेंट्री वाला हिस्सा कितना होगा, 180 से माइनस करने से आएगा, राइट। तो एंगल सी ओ बी ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स, ये हमारे एंगल्स आ गए। इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब इनका बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई इनका हाफ कर दो। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, भाई इनको हाफ कर दो, इनको हाफ कर दो, तो इनको हाफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, सुनो बात को समझो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इन दोनों का सम 180 है, मतलब कहने का क्या है कि इसको हम क्या मान लें, चलो मैं आपको एक और तरीके से, पहले इसको आप नोट करो, इसको नोट करो फिर बताता हूं। नोट किया? अब देखो इसका हाफ करना है बच्चों तो कितना होगा, x/2 प्लस इसका हाफ करना है तो 180 माइनस x/2। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो x/2 फिर से लिख लो, अलग अलग कर दो, तो 180 इससे हाफ होगा तो कितना होगा 90, और ये हाफ होगा तो कितना होगा x/2। तो माइनस का x/2 और प्लस का x/2 क्या होगा, कैंसिल्ड। क्या बच गया, 90 डिग्री। यही तो है राइट एंगल, यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई ये 90 डिग्री बचेगा, तो 90 हो गया, एक तरीका। और दूसरा तरीका देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल को 1 मान रहे हैं और इस एंगल को 2 मान रहे हैं। तो देखो बच्चों 1 और 2 ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। कह रहा है इनका हाफ कर दो, तो बच्चों आप 1 का हाफ करोगे प्लस आप एंगल 2 का हाफ करोगे, ठीक है, तो इधर भी हाफ करना होगा तो कितना हो गया 90। देखो इससे भी आ गया, तो बहुत ही आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आशा है, उम्मीद है कि आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले एंगल्स की बातें करेंगे और उस पर बहुत अच्छे अच्छे सम्स करेंगे। तो आज का वीडियो ध्यान से कीजिए और इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस अपनी बुक के कर डालिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्सल की और पैरेलल लाइंस की, कि कौन कौन से एंगल्स बनाते हैं और कितनी सरल भाषा में उन एंगल्स को सीख सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही सरलता से, कोई कंफ्यूजन नहीं आपको होगा, क्योंकि टीचर्स टच पर हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो आज का वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और लगाते रहिए क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।